नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत परिवार में। और आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। हमने आपके लिए जो रेगुलर क्लास चलाई है, स्पेशल क्लास, जिसमें आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और भी राज्य की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जो आपके लिए अध्ययन कराया जा रहा है। तो जो भी संस्कृत के सुधीजन हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें। यदि क्लास को आप रेगुलर पढ़ते हैं, शुरू से लेकर प्रारंभ तक बने रहते हैं, सारी क्लासेस का आप अध्ययन कर लेंगे तो आप एकदम संस्कृत में ही मास्टरमाइंड हो जाएंगे। यानी कि जो भी आप बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहले हम इससे पहले कि कुछ प्रकरण हम हो चुके हैं। जैसे हमारा वर्ण हो गया, वर्ण विचार हो गया, उसके बाद हमने और भी संज्ञा प्रकरण भी सीख लिया। उसके बाद हमारा क्या चला है, संधि चला है। संधि में हमारी कुछ वीडियो हो भी चुकी हैं। तो आज हम उसी में, इससे पहले हमने अकार सवर्ण दीर्घा सीख लिया है, जिसमें अकार सवर्ण दीर्घा में कहा कि अक प्रत्याहार के वर्ण हो, उसी के समान का वर्ण आपको मिल जाए, उसी के समान यदि आपको वर्ण मिल जाए तो उन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। अकार सवर्ण दीर्घा का तात्पर्य था। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ पे जो री वर्ण आता है तो वो क्योंकि अक प्रत्याहार में आता है, तो अक में जो री आता है वो वर्ण हमारा दीर्घ नहीं होता है, इसका विशेष ध्यान देना। तो वहाँ पर आ ई उ और ऋ, ये हमारे वर्णों का क्या होता है, उसी के समान यदि आपको वर्ण मिल जाते हैं तो उनका हम क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक सूत्र हमारा और आया है, जिस सूत्र का हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए उसमें क्या आया है, कहा है ऋति सवर्णे ऋर्वा, और कहा ऋति सवर्णे ऋवा। ठीक है, ये क्या है, ये एक वार्तिक है। क्या है, वार्तिक है। जब भी दोस्तों आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना ये वार्तिक कार का है। ठीक है, वार्तिक कार कौन है, कात्यायन। कौन, कात्यायन। इन्हीं को क्या कहते हैं, वर रुचि, वर रुचि, इन्हीं को क्या कहते हैं, वर रुचि। ठीक है, इनके लिए वर रुचि कहते हैं, कात्यायन जो वार्तिककार है। ठीक है, अब देखिए ये वार्तिक आ गया। इन्होंने वहीं पर जो दीर्घ संधि चल रही है, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो वर्ण आपको समान वर्ण मिल जाए तो उनका दीर्घ कर दें। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, दीर्घ तो करते ही हैं, लेकिन उसको ह्रस्व भी कर दीजिए। कैसे कर दीजिए, उन्होंने कहा यदि आपको ऋ मिल जाए, यदि आपको ह्रस्व ऋ या लृ वर्ण मिल जाए और उसके बाद में आपको क्या मिल जाए, वो आपको लृ या ऋ वर्ण मिल जाए उसी के समान। ठीक है, तो इन्होंने कहा उसके अनुसार आप स्वेच्छा से वहाँ पर ह्रस्व कर सकते हैं, वहाँ पर आप ह्रस्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इन्होंने एक उदाहरण दिया, इन्होंने कहा होत्री धन रिकारा, होत्री धन रिकारा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर तो देखिए दीर्घ संधि हो रही, क्यों हो रही, जैसे हमने कहा यहाँ पे क्या है, ऋ है और यहाँ पर भी ऋ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऋ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ ऋ हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर होत हो गया और दी, और यहाँ पर दीर्घ ऋ हो गया, और धन यहाँ पर कारा हो गया। क्या हो गया, कारा हो गया। तो अब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, होत्री कारा, होत्री कारा हो गया। तो ये शब्द जो आया ये आपका दीर्घ का आएगा। क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ संधि हो गया। क्योंकि हम टॉपिक में चल रहे थे दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर देखिए ये वा दिया है, ये कह दिया इन्होंने विकल्प। क्या कह दिया, इन्होंने कहा विकल्प। विकल्प के लिए आप जानते ही हैं, एक सूत्र आता है ना वेति विभाषा। ठीक है, ना वेति विभाषा। तो यहाँ पर ना और धन वा। ठीक है, ना और वा को, ना का तात्पर्य क्या था, निषेध, ना का तात्पर्य क्या था, निषेध, और वा का तात्पर्य क्या था, विकल्प, वा का तात्पर्य क्या था, विकल्प। तो यही वा आया है। ये कैसा सूत्र है, ये आपका संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, ये आपका संज्ञा सूत्र है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपको विकल्प से क्या कर दे, आप ह्रस्व कर दीजिए। विकल्प से आप ह्रस्व भी कर सकते हैं। ये किसने कहा, वार्तिककार कात्यायन या वर रुचि ने इस बात को रख दिया अपना मत।
तो देखिए वो कैसे रखा, इन्होंने कहा इसी वर्ण को आप क्या कर दीजिए, हर्ष कर दीजिए। तो इन्होंने होत्रिकारा को क्या दो शब्दों में रख दिया, जैसे आपने ये देखिए होत्र धन रिकारा था ना, अब इसी के दो रूप इन्होंने बना दिए। कौन कौन से बना दिए, एक तो इन्होंने कह दिया आप इसको हर्ष कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे होत्र होत्रिकारा, होत्रिकारा। देखिए क्योंकि वहां दीर्घ नहीं बल्कि हर्ष की कह दिया इन्होंने, और ये दूसरा इन्होंने कह दिया कि आप उसको होत्रिकारा। ये देखिए तो ये हमारा दीर्घ का हो गया, ये हमारा दीर्घ का उदाहरण हो गया, और ये हमारा किसका हो गया, ये वाला हमारा इसका हो गया, इस वाले का हो गया, यानी रीति सवर्णे रीवा, रीति सवर्णे रीवा। इसका ये उदाहरण वार्तिककार के माध्यम से हो गया। इतना समझ गए होंगे, इस सूत्र के माध्यम से ये समझ गए होंगे। देखिए अका सवर्णे दीर्घा चल रहा था, उसी अका सवर्णे दीर्घा में हमने देखा कि यदि समान वर्ण मिल जाए तो हम क्या कर देते हैं, उसका दीर्घ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वार्तिककार ने कह दिया यदि आपको री और लरी वर्ण आपको मिल जाते हैं, हर्ष री या री वर्ण आपको मिल जाए, उसके बाद में भी आपको री या लरी वर्ण मिले, उसके बाद में ठीक है री या लरी वर्ण मिले, तो आप उसको स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, हर्ष कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर्ष कर दिया, यहाँ पर देखिए हर्ष यहाँ पर कर दिया, और यहाँ जब दीर्घ कर दिया तो ये दीर्घ संधि होगी। शब्द हमारा एक ही है, शब्द हमारा एक ही है। उसके बाद में एक सूत्र और सीखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक सूत्र हमारा नेक्स्ट क्या है, इतना तो समझ गए होंगे आप। अगला सूत्र हमारा आता है ऋतिका। ऋतिका आता है, क्या आता है ऋतिका। इससे क्या होगा, यह है ऋति धन अका, ऋति धन अका। अब देखिए ऋतिका क्या है, ये आपका प्रकृति भाव है। क्या आपका प्रकृति भाव। इन्होंने ऋतिका के अंतर्गत उसी शब्द को रख दिया, किसको रख दिया, होत्रिकारा को। प्रकृति भाव, प्रकृति भाव का यह तात्पर्य होता है कि आप वहां संधि नहीं करेंगे, आप वैसे का वैसे ही उस शब्द को छोड़ देंगे, उसमें कोई संधिकार नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पर इन्होंने दे दिया उसी शब्द को, उन्होंने कहा होत्र धन रिकारा, होत्र धन रिकारा। तो इस सूत्र से इन्होंने क्या किया कि जब हम आप कर रहे थे, देखिए इसके भी तीन तीन रूप हो जाएंगे, जैसे इसी के तीन तीन हो जाएंगे, इसी के तीन तीन हो जाएंगे। तीन तीन देखिए कैसे हो जाएंगे, जब हमने इसका होत्रिकारा होत्रिकारा करा तो ये क्या हो गया, ये आपका दीर्घ का हो गया। उसी तरीके से जब हमने ये कहा होत्रिकारा, ये तो ये आपका क्या रहा, ये आपका होत्रिकारा में ये आपका ऋति सवर्णे री वाला हो गया। कौन सा हो गया, ऋति सवर्णे रीवा। आगे डैश और समझ लेना, ठीक है, वही सूत्र लगा। फिर इन्होंने एक उदाहरण और दे दिया, बोले प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में कहने का तात्पर्य था कि संधिकार नहीं होता है, ये आप पर डिपेंड करता है, वहां संधि ना होती है, किसमें, प्रकृति भाव में। तो इन्होंने एक शब्द कर दिया ऐसे, क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया होत्र और रिकारा, होत्र रिकारा। देखिए यहाँ पर इन्होंने कोई संधि नहीं करी, तो ये किसके अंतर्गत चला गया, ये आपका प्रकृति भाव में, प्रकृति भाव में, ये आपका प्रकृति भाव में चला गया। तो आप यहाँ पर तीनों उदाहरण समझ गए होंगे। ये हम स्वर संधि सीख रहे हैं। स्वर संधि में हमने अभी दो सूत्रों को और सीखा, कौन कौन से, एक ऋति सवर्णे रीवा, एक ऋति सवर्णे रीवा, ठीक है, एक सीखा। उसके बाद में दूसरा था ऋतिका। ऋतिका में कहा गया ये प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव में कहा संधि नहीं होती है,
तो शब्द देखिए यहाँ पर हमने उसी शब्द, एक जो शब्द था होत्र ऋकारा, तो इसी को जब हमने होत्री कारा कर दिया तो ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत चला गया। जब हमने होत्र कारा करा तो यहाँ पर यानी हर्ष कर दिया, तो रिति श्रवणे रीवा और ये वाला सूत्र लग गया। फिर हमने कहा होत्र ऋकारा, यहाँ पर संधि नहीं करी, जैसा था वैसा का लिख दिया, वैसा का वैसा, ये हमारा प्रकृति भाव हो गया। यहाँ पर ये हमारा प्रकृति भाव हो गया। तो इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक बात और बताई गई है, इन्होंने एक बात और बताई थी ऋतिका में। ऋतिका देखिए, इतना तो आप इतना समझ गए होंगे प्रकृति भाव के लिए, लेकिन ऋतिका में एक बात इन्होंने और कही थी। कहा ऋतिका के अंतर्गत कहा हर्ष ऋकार, इन्होंने एक बात और कही थी। इन्होंने कहा हर्ष ऋकार के परे होने पर जो पदांत अक है उसका हर्ष हो जाता है। जो पदांत अक है जैसे ये, इसका हर्ष हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये था कि इन्होंने एक कारका के माध्यम, देखिए एक मैं बता रहा हूँ आपके लिए, उदाहरण दिया है इन्होंने उदाहरण दिया। जैसे ब्रह्म ऋषि को या ब्रह्मा ऋषि कर दिया। इन्होंने कहा आदि गुण हमें यहाँ पे प्राप्त था, यहाँ पर हमें आदि गुण प्राप्त था, लेकिन उससे बाधक सूत्र हमारा ऋतिका आ गया। ऋतिका क्या कहता है वहाँ, ऋतिका क्या कर देता है, मतलब ऋतिका वहाँ पर आके उसने क्या किया कि वो प्रकृति भाव कर दिया। ठीक है, तो ये इसका सूत्र यहाँ पर आ गया। तो ऋषि के ऋकार का पदांत अक जो ब्रह्मा था, जो ब्रह्मा का आकार था, ठीक है, उसको वैकल्पिक हर्ष कर देता है। वैकल्पिक हर्ष, क्योंकि जो अक होता है उसका हर्ष हो जाता है, तो ये ऋतिका के अंतर्गत कहा गया। तो जो अक होता है, जो पदांत का अक होगा, उसको क्या कर दिया जाता है, हर्ष कर दिया जाता है। तो उन्होंने हर्ष कर दिया उसको, फिर बन गया ब्रह्म ऋषि। अब ब्रह्म ऋषि बन के अब हर्ष करने के कारण पुनः उसका आदिगुण कर दिया, तो ब्रह्म ऋषि हो गया। हर्ष न होने के पक्ष में ब्रह्मा ऋषि हो गया। आदि गुण से रफर होने पर अर गुण हुआ, तो ब्रह्म ऋषि शब्द बना। वर्ण सम्मेलन होकर ऊर्ध्वगमन होकर ब्रह्म ऋषि शब्द बन गया। देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं और आपको जी यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे इन्होंने एक उदाहरण और दिया, देखिए इतनी तो बात प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। इन्होंने एक बात कही थी, जैसे आप एक शब्द बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कह रहे हैं आप ब्रह्मर्षि, ठीक है, ये शब्द है, ठीक है। तो इन्होंने कहा जैसे ये शब्द है, तो इन्होंने कहा जैसे जो ऋण है, ये ऋण है, और ऋण इन्होंने एक परिभाषा में दिया था। इन्होंने परिभाषा में क्या दे दिया कि हर्ष ऋकार के परे यदि आपका क्या हो, अक हो, तो उसका हर्ष कर देते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे अब इसी शब्द को हम जब तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर ब्रह्म धन ऋषि, ये बनेगा ना। यहाँ पे क्या था, अ, और यहाँ पे क्या था, हरे, तो अरे क्या होता है, अर। तो अर होने पर ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये गुण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, गुण प्राप्त हुआ, गुण प्राप्त हुआ। अब देखिए, जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया, बोले कि जैसे आद गुणा से इसका, इन्होंने कह दिया जो पहले क्या था, ये शब्द जो था पहले, ये ऐसे था, क्या था, ब्रह्मर्षि, ऐसे था, ठीक है। तो इन्होंने इसका विच्छेद कैसे किया, बोले ब्रह्म धन ऋषि। तो इन्होंने जो यहाँ पर है, ये इस वर्ण का क्या कर दिया, हर्ष कर दिया। इस वर्ण का क्या कर दिया, इन्होंने हर्ष कर दिया। ये इसका क्या कर दिया, हर्ष कर दिया। जब हर्ष कर दिया तब जाके ब्रह्म ऋषि बना था, ठीक है। तो और ये यहाँ पर एक वैकल्पिक रूप से करा, इन्होंने क्या करा, वैकल्पिक रूप से। तो वैकल्पिक रूप से यहाँ पे इन्होंने कर दिया। ऋतिका के अंतर की बात बता रहा हूँ, जो हमारा पिछला टॉपिक हो चुका है वो तो हो ही चुका है। वहाँ तो आपके लिए मैंने सिंपल बता दिया कि वहाँ पे प्रकृति भाव है, तो आप प्रकृति भाव का तात्पर्य वहाँ कह दिया कि उसको चाहे आप करें या ना करें, आपको मतलब उसमें वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब कहने का तात्पर्य यहाँ मैं आपको इसके अंतर्गत एक उदाहरण ले लिया मैंने, ब्रह्म ऋषि, तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए वह कैसे करके उन्होंने जो अक है इसको हर्ष करा, इन्होंने क्या किया, हर्ष कर दिया, इसको हर्ष कर दिया। तो परिभाषा में क्या था, यदि हर्ष ऋकार के परे होने पर, हर्ष ऋकार के परे होने पर, तो जैसे अब देखिए हर्ष ऋकार जो है ये क्या है, ये परे में है, यानी कि बाद में है। तो उससे पहले क्या है, ये आ आया है, इसमें ब्रह्मा में जो आ आया है
और इधर ब्रह्म में जो आ आया है ये क्या है, अक प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस वर्ण को क्या कर दिया, ह्रस्व कर दिया, वो भी वैकल्पिक रूप से इन्होंने कर दिया। ठीक है, इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने और बताया कि ये गुण प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर रित्तका भी लगा। रित्तका के लगने के बाद इन्होंने कह दिया कि इसी शब्द को आप दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे दो तरीके से बना सकते हैं, इसी को आप दो रूपों में रख सकते हैं। कैसे कैसे रख सकते हैं, एक तो आप कह सकते हैं ब्रह्म ऋषि, ठीक है, क्या कह सकते हैं, ब्रह्म ऋषि। और इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी का एक दूसरा उदाहरण दिया, बोले आप ब्रह्मार्षि, ब्रह्म, दूसरा उदाहरण इन्होंने दे दिया ब्रह्मार्षि, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कह दिया ये दो आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो हुआ ब्रह्म ऋषि, ये हमारा प्रकृति भाव हो गया, क्या हो गया, प्रकृति भाव। और ये यहाँ पर हमारा गुण हो गया ब्रह्म ऋषि। इसी का शब्द जब हम सिद्ध करते हैं तो रित्त का सूत्र लगाते हैं। इसी शब्द को जब हम संधिकार करते हैं तो ये ब्रह्म ऋषि होता है ना, ऐसे ब्रह्म ऋषि। ठीक है, तो ब्रह्म ऋषि जो सूत्र है ये वही हमारा जो होता है ब्रह्मा शब्द होता है, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा ऋषि, तो वहां पर ब्रह्मा जो है उसका जो मतलब अ होता है उसका क्या कर देता है, ह्रस्व कर देता है। क्या कर देता है, ये रित्तका के माध्यम से। तो वहां पर जब ह्रस्व हो जाएगा तो ब्रह्म ऋषि हमारा शब्द बन जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए इसी शब्द को इन्होंने कह दिया कि आप उसको अगर संधि नहीं करेंगे तो ये आपकी प्रकृति भाव हो जाएगी। ठीक है, और आप संधि कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो गई, ये गुण संधि हो गई यहाँ पर। तो प्रकृति भाव संधि आपको देखने को मिलती है। प्रकृति भाव में आपको देखने को मिलेगा वहां पर कोई संधि नहीं होती है, जैसा का वैसा के वैसा ही शब्द हम रख देते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए हम बस इन दो ही सूत्रों को रखते हैं। नेक्स्ट सूत्र में फिर आपको मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।